Class 6th English Chapter number 3 Water for all. Activity 1 Water everywhere. Read the following texts and answer the question given below them. यहाँ पे आप लोग को प्रोसेस दी गई है और ये आपका पैराग्राफ है. डिड यू नो दैट देयर आर डैश लीटर ऑफ वाटर ऑन आवर प्लानेट. क्या आप जानते हो हमारे पास लॉट ऑफ लीटर्स ऑफ वाटर हमारे प्लानेट पे है इतने सारे. दैट सीम्स लाइक अ लॉट, जो बहुत ही ज़्यादा है, हमको देखने में बहुत ज़्यादा लगता है, लेकिन ड्रिंकिंग वाटर कैन बी वेरी स्केयर. वाई इज एट. लेकिन बहुत सारे जगह पे आप लोगों ने सुना होगा पानी की कमी है ना. जब इतना सारा पानी हमको देखने को मिलता है तो फिर पानी की कमी कैसे होती है. Because less than 1/2 of 1% of Earth's water is drinkable, so you can see why we need to take care of our water. क्योंकि 1/2% का हाफ हमारे अर्थ पे पीने वाला पानी है, तो आप समझ सकते हो कि हमको पानी का केयर क्यों करना चाहिए. You may wonder why we don't just make the ocean salt water drinkable. आपको पता ही होगा कि जो समुद्र का जो पानी होता है, ओशियन सी का जो पानी होता है, वो बहुत ही ज़्यादा सॉल्टी होता है, बहुत ही ज़्यादा खारा होता है. हम उसको नहीं पी सकते हैं. एक्चुअली वी डू, हम पी सकते हैं. तो देखो यहाँ पे प्रोसेस दी गई है, ये प्रोसेस से हम सॉल्टी वाटर पी सकते हैं. अब यहाँ पे आप लोग को क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं. क्वेश्चन नंबर 1, हाउ मच लीटर ऑफ वाटर इज देयर ऑन आवर प्लानट. हमारे प्लानट पे कितना लीटर वाटर है. तो हमारे प्लानट पे 1, 2, 6 और अनलिमिटेड 0 लीटर्स ऑफ वाटर ऑन आवर प्लानट. हमारे प्लानट पे इतने पानी है. Why is drinking water scarce on our planet? हमारे प्लानट में ड्रिंकिंग वाटर, पीने वाले पानी की कमी क्यों होती है. Because less than 1/2 of 1% of earth water is drinkable, therefore drinking water is very scarce. 1/2% हमारे 1% का 1/2% पानी जो है हमारे अर्थ में ड्रिंकेबल है, यानी पीने वाला पानी है, इसलिए पानी की कमी होती है. What is this picture about? आपको इस पिक्चर के बारे में क्या पता है. तो यहाँ पे आपका आंसर है, The picture is about distinction of water. It is the process of removing salt from the sea water so that people can use it. इसमें आप लोग को बताया जा रहा है समुद्र का जो पानी, जो खारा पानी है, उसमें से नमक जो है वो निकाल दिया जा रहा है समुद्र के पानी में से, जिसको लोग वो पानी को यूज कर सके पीने में. Paragraph 2. It is called desalination, the process of removing salt from sea water so that people can use it. इसको हम डिसैलिनेशन कहते हैं. सॉल्ट को प्रोसेस को निकालने, सॉल्ट को हम समुद्र के पानी में से हम सॉल्ट को अलग करते हैं, रिमूविंग सॉल्ट फ्रॉम सी वाटर, उसको हम डिसैलिनेशन कहते हैं, जिससे पीपल यूज कर सके पानी. इनफैक्ट people have been making sea water drinkable since the times of the ancient Greeks. समुद्र का जो पानी है लोग पीने वाला बनाते हैं बहुत पहले से. The old ways was to heat the water until it turned into steam. पुराना तरीका है कि हम सबसे पहले क्या करते हैं, पानी को हीट करते हैं जब तक उसका स्टीम नहीं निकलने लगे. The steam would rise leaving the salt behind. और जैसे उसका स्टीम निकलना लगेगा तो जो सॉल्ट है वो निकल जाएगा. दिस स्टीम वुड बी बॉइल्ड, कूल्ड, कंडेंस्ड बैक इनटू वाटर. और फिर जब पानी ठंडा हो जाएगा तो वापस से वो पानी में आ जाएगा. एंड देन कलेक्टेड. दिस मेथड वर्क वेल इन स्मॉल अमाउंट. ये जो वर्क है, ये जो मेथड है, वो बहुत ही कम मात्रा में यूज होती है, मतलब बहुत ही कम मात्रा में काम करता है. बट हीटिंग द वाटर टू बॉयल टेक अ लॉट ऑफ फ्यूल. और पानी को बॉयल करने में भी बहुत ही ज़्यादा फ्यूल जाता है. अभी आप लोग को पता होगा पेट्रोल, डीजल, ये सब की भी बहुत कमी होती है. तो पानी को बॉयल करने में, पानी को हीट करके उसको बॉयल करने में बहुत ज़्यादा फ्यूल जाता है. बिकॉज ऑफ द नीड ऑफ फॉर सो मच फ्यूल. और हमको इससे बहुत ज़्यादा फ्यूल चाहिए होगा. डिसैलिनेशन इनफ वाटर फॉर सिटीज, स्टेट्स एंड नेशन, इट यूजुअली टू कॉस्टली. और
हमको सॉल्ट को निकालने के लिए उतना इनफ पानी जो सिटीज स्टेट्स नेशन में है वो सब बहुत ही ज़रूरी है, बहुत कॉस्टली है. However, as technology improve and fresh water becomes less plentiful, scientists and engineers look for new ways to make desalination less costly. फिर यहाँ पे साइंटिस्ट ने इंजीनियर्स ने एक ऐसा टेक्निक बनाया है जिससे जो डिसलिनेशन समुद्र का पानी ओशंस का जो पानी में से जो सॉल्ट होता है उसको निकालने का प्रोसेस बहुत ही जल्दी हो जाएगा. यानी डिसलिनेशन सॉल्ट को समुद्र के पानी में से निकालने को हम डिसलिनेशन कहते हैं, जिसको पीपल यूज कर सकें. क्वेश्चन है व्हाट इज डिसलिनेशन. तो आपका आंसर है डिसलिनेशन इज द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग सॉल्ट फ्रॉम सी वाटर. सेकंड नंबर व्हाट मेथड ऑफ मेकिंग सी वाटर ड्रिंकेबल इन प्रैक्टिस सिंस द टाइम ऑफ एंशिएंट ग्रीक्स. आंसर है द मेथड ऑफ डिसलिनेशन टू बी प्रैक्टिस इन द एंशिएंट टाइम. थर्ड नंबर why could the method of desalination not be practiced on a larger scale. Answer है the method of desalination could not be practiced on a larger scale because it work in small and but heating the water to boil takes a lot of fuel. Boil takes a lot of fuel. इसको boil करने में बहुत ज़्यादा fuel लगता है. अब MCQ है select the most appropriate option and answer the as answer and write its letter in the box provided against the question. First number how much of earth's water is drinkable. आंसर है आप लोग का 1/2 of 1%. ऑप्शन सी. सेकंड नंबर डिसलिनेशन इज द प्रोसेस ऑफ. आंसर है रिमूविंग सॉल्ट फ्रॉम सी वाटर. ऑप्शन ए. थर्ड नंबर सिंस when did people start making seawater drinkable. Answer है the ancient Greeks. Option B. What is the first step of desalination. Answer है heating water until steaming. Option C. Question 5. What is the limitation of desalination by old method. Option है B. Option है D. Both A and B. Question 6. Scientists and engineers looks for new ways. Option है A. To make water of all the oceans drinkable. यहाँ पे ट्रू और फॉल्स है. पुट टिक मार्क इन द बॉक्सेस अगेंस्ट द फॉलोइंग स्टेटमेंट इफ दे आर ट्रू एंड क्रॉस मार्क इफ दे आर फॉल्स. फर्स्ट नंबर ड्रिंकेबल वाटर इज स्कैर्स ऑन द प्लानेट अर्थ. ट्रू. फर्स्ट में ट्रू आएगा. सेकंड लेस देन 1% ऑफ अर्थ वाटर इज ड्रिंकेबल. ट्रू. सेकंड में भी ट्रू आएगा. थर्ड नंबर द प्रैक्टिस ऑफ कन्वर्टिंग सी वाटर इंटू ड्रिंकिंग वाटर इज वेरी ओल्ड. ये भी आपका ट्रू जाएगा. फोर्थ नंबर एंशिएंट ग्रीक्स स्टार्टेड द प्रैक्टिस ऑफ कन्वर्टिंग सी वाटर इंटू ड्रिंकिंग वाटर. ट्रू. 5 नंबर डिसलिनेशन इज द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग सॉल्ट फ्रॉम सी वाटर. ट्रू. 6 number in the process of desalination first sea water is heated and then cooled. True. 7 number the cooled steam is condensed back into water in the process of desalination. True. 8th number in the traditional desalination process only small amount of water can be made drinkable. True. 9th number the traditional method of desalination is quite inexpensive. Answer इसका false. 10 number if the technology of desalination improves fresh water becomes less plentiful. True. तो आपका ये था आप लोग का ट्रू और फॉल्स. अब आता है एक्टिविटी 2 वाटर एवरीवेयर. पेंटिंग बेस्ड ऑन S.T. Coleridge's पोएम द एंशिएंट मैरिन. ये पेंटिंग है जो S.T. Coleridge पोएम के ऊपर बेस्ड है. Read the following stanza of the famous poem, The Rime of the Ancient Mariner, and answer the question given below. यहाँ पे आप लोग को स्टांजा दिया गया है यानी पोयम है जिसका आपको इसमें से आंसर फाइंड करके लिखना है. फर्स्ट पैराग्राफ है डे आफ्टर डे वी स्टक नॉर ब्रीथ नॉर मोशन एज आइडल एज अ पेंटेड शिप अपॉन अ पेंटेड ओशन. अब क्वेश्चन है हु आर वी referred to in this stanza. Answer है the sailor sailing in the ship along with the
narrator of the poem, referred to as we in the stanza. Second number, pick out the phrase from the stanza that tell us that the sheep is still, that it is like a drawing of a sheep. Answer है the prose that to the motion less shape in a pointed shape upon a pointed oceans. Third number, pick out the lines in which the poet has used figures of speech or name them. Answer है day after day, repetition as idle as a pointed sheep smiling. Second stanza है water water everywhere and all the board did shrink. Water water everywhere, nor any drop to drink. Question है what is the water that is everywhere and why is there no drinking water? Answer is the water that is everywhere, but the fact that they needed water so badly because it was entirely undrinkable water. Second number, what do you understand by the word and all the boats did shrink? Answer है all the borrow did shrink. It means water leave it high, but it snapped reasonable people because it is undrinkable. अब आता है आप लोग का थर्ड नंबर, आइडेंटिफाई द फिगर ऑफ स्पीच यूज्ड इन दिस स्टांजा. इसका आंसर है वाटर वाटर एवरीवेयर रिपीटेशन है. एक्टिविटी 3, complete the line water water everywhere nor any drop to drink. Give your own title to the reading. Explain your idea from this title that you have thought of. तो आंसर है आप लोग का the people are not serious about using water. They keep on wasting it and water level are going down. Therefore, it is greater of water is many areas. अब आता है एक्टिविटी 4 एट ब्लैक वाटर पोंड. तो यहाँ पे आप लोग को पोएम दी गई है. एट ब्लैक वाटर पोंड एंड टोस्ट water have settled after a night of rain. I dip my cupped hand. I drink a long time. It tastes like stone leaves fire. It falls cold into my body, working the bonds. I hear them deep inside me, whispered of what it is beautiful thing that just happened. इसको मैरी ओलिवर ने लिखा है. Here इसके जो राइटर है वो है मैरी ओलिवर. Here is poem called Water by Mary Oliver. Oliver knows that many people do not have clean drinking water, and then clean drinking water is very important to good health. Oliver uses simple specific word to paint a picture that shows how very important clean drinking water can be to one person. Read the poem and answer the following क्वेश्चन गिवन बिलो. अब हम लोगों ने ये जो पोएम रीड किया है उसी के पे एक क्वेश्चन है, तो ये क्वेश्चन के आंसर देते हैं. व्हाट इज द विटैलिटी एंड नेसेसिटी ऑफ क्लीन वाटर? आंसर है ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म अर्थ सम हाउ डिपेंड ऑन वाटर एंड इफ द वाटर दे कंज्यूम इज पॉल्यूटेड it will affect their health. Animals organisms depend on water in the same way. Organisms of some animals are more resistant to soiled water than human organism. However, is water contain some chemical of nature organic, it may significantly harm both animal and humans. ये आपका आंसर था. अब आता है एक्टिविटी 5 बेस्ड ऑन द पोएम एट ब्लैक वाटर पोंड बाय मैरी ओलिवर गिवन इन एक्टिविटी 4. द फॉलोइंग क्वेश्चन हैव बीन आस्क्ड. आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन. द पोएम हैज 10 लाइन्स. हाउ मैनी सेंटेंसेस डज द पोएम हैव? तो आंसर है देयर आर 6 सेंटेंसेस इन द पोएम वाटर. Second number, one of the sentences is a question. Which one? Answer है oh what is that beautiful thing that just happened is a question in the last line of the poem. Third number, which sentences is the longest? Answer है
The last line of the position is the longest sentence. अब आता है which sentence is the shortest answer. If the shortest sentences in the poem is I drink a long time. Fifth number, what another title do you think that for the poem? Explain it in a few words. Water is necessary for all living organism. तो यहाँ पे आपका ये चैप्टर ओवर होता है. वीडियो अच्छा लगा लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए. मिलते हैं फिर से. जय हिंद, जय भारत.